जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या आज हम लोग कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ चुके थे। 1857 के क्रांति के बाद देखिएगा कि भारतीय जनमानस में यानी भारतीय लोग में पूरा गुस्सा उबल आता है। और गुस्सा उबलने का क्या कारण था और कैसे कैसे कांग्रेस का गठन हुआ, आज कांग्रेस के गठन पे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कांग्रेस की आज हम लोग को लगभग 5-6 वीडियो और आएगा कांग्रेस पे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होता है। 5 से 6 वीडियो पूरा कांग्रेस पे आएगा। हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या था। क्या पृष्ठभूमि क्या था, इसका पीछे का कारण क्या था, कांग्रेस का बनने का, कांग्रेस का गठन होने का कारण पीछे का क्या था। उसके बाद देखेंगे कि इसको कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता, क्या महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस के कौन कौन थे। तो फिर उसके बाद फिर महत्वपूर्ण नेता पर चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण नेता की चर्चा करने के बाद गठन का सिद्धांत क्या था। क्या गठन का सिद्धांत क्या था, गठन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जब हम लोग गठन का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, उसके बाद गठन का उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले तो कांग्रेस था ना, तो कांग्रेस का गठन का उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का गठन किस लिए किया जाए। फिर उसके बाद गठन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे और उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद फिर कांग्रेस का जितना अधिवेशन हुआ था महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। और अधिवेशन के बाद हम लोग विविध जो होता है वन लाइनर, क्या जो विविध होता है वन लाइनर पर फिर हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में वन लाइनर जो फैक्ट कहता है, क्या जो फैक्ट होता है, फिर फैक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में। तो हम लोग क्या देखें कि कांग्रेस के सबसे पहले पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण नेता। क्या उसके बाद हम लोग पृष्ठभूमि जैसे ही खत्म होगा हम लोग को फिर महत्वपूर्ण नेता पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण नेता के जानने के बाद कौन कौन कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता था, उसके बाद फिर हम लोग गठन का सिद्धांत, यानी किस लिए गठन हुआ था, गठन का सिद्धांत क्या था, उसके पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग गठन का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का गठन करने का उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग विविध जो वन लाइनर होता है उसको पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पृष्ठभूमि पे आते हैं हम लोग। क्या पृष्ठभूमि पे आते हैं। पृष्ठभूमि में हम लोग देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होता है, क्या होता है, 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होता है तो क्या होता है कि भारतीय जनमानस में यानी भारतीय लोग में गुस्सा उबल आता है। क्या होता है, देखिएगा कि भारतीय लोग, जो 2 तरह के भारतीय लोग था। एगो था ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, जो ब्रिटेन में जाकर के पढ़ रहा था, चाहे दूसरा देश में जाकर के पढ़ रहा था, तो शिक्षित भारतीय था। और एगो था भारत में जो रह करके सरकारी नीति के, दमनकारी नीति के शिकार हो रहा था, वो सब भारतीय था। तो देखिए, दोनों गणेश से गुस्सा, जब 1857 की क्रांति समाप्त हो रहा था तो कांग्रेस का गठन होने का मुख्य कारण क्या था, उसका पृष्ठभूमि क्या था कि 1857 की क्रांति समाप्त हुआ तो पूरा भारतीय जनमानस में गुस्सा फैल गया। क्या हुआ, गुस्सा हो गया। और गुस्सा के कारण क्या था कि दमनकारी नीति, जितना अंग्रेज था सब, अंग्रेज क्या कर रहा था कि दमनकारी नीति अपना रहा था। क्या कर रहा था, दमनकारी नीति अपना रहा था। जैसे देखिए कि आर्थिक जो टैक्स होता है, टैक्स पर भी भू राजस्व जो होता है वो 50% तक बढ़ा के लेके चल गया था। कहां तक, देखिए कि भू राजस्व जो था वो 50% तक लेके चल गया था। और आपको क्या था कि उपज होए या न होए आपको टैक्स देना था। बहुत तरह का दमनकारी नीति था अंग्रेज का, जिसके चलते क्या हुआ कि भारतीय जनमानस में गुस्सा एकदम चरम सीमा पर था। और देखिए कि वही जो चरम सीमा पर गुस्सा था तो क्या करता है कि एवं जो हुम होते हैं, एवं हुम क्या रहते हैं कि आईसीएस अधिकारी रहते हैं। क्या रहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि आईसीएस अधिकारी रहते हैं। और आईसीएस अधिकारी के चलते क्या करते हैं कि देखिए कि आईसीएस अधिकारी एलन जो एम हुम थे, वो रिपन के क्या कहते हैं
कि रिपोर्ट एक तैयार करके देते हैं कि भारतीय जनमानस में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। क्या? भारतीय जनमानस में, भारतीय लोग में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। इसके लिए एक कमेटी का एक जरूरत है, और कमेटी खास करके कांग्रेस जो है बनता है, समझिए कि सपोर्ट के लिए, ब्रिटिश सपोर्ट के लिए और इधर से भारतीय सपोर्ट के लिए भी, दोनों को एकता एक मंच पे लाने के लिए बनता है, कांग्रेस का गठन होता है। मगर धीरे धीरे क्या देखिए, ये कांग्रेस लास्ट में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगता है। देखिएगा फिर आगे चल के हम लोग लास्ट जब कांग्रेस के जब लास्ट करेंगे तो देखिएगा कि क्या होता है। तो आइए देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि गुस्सा का कारण क्या था पृष्ठभूमि में, कि गुस्सा एकदम लास्ट एकदम चरम सीमा पर था, क्योंकि टैक्स का दर उतना अगर बहुत ज्यादा 50% हो चुका था। उपज हो या न हो आपको टैक्स देना है, कृषि कर देना है, सारे तरह का टैक्स आपको देना है। भू राजस्व में महलवाड़ी व्यवस्था था, रयतवाड़ी व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था था। इस सबसे तंग आकर के लास्ट में क्या होता है, एकदम लास्ट सीमा पर होता है गुस्सा। तो जो एवं हम होते हैं वो कांग्रेस का गठन करवाते हैं, हम लोग देखेंगे आगे चल के। अब भारतीय जो ब्रिटिश शिक्षित था वो क्या कर रहे थे कि आगे चल के क्रांतिकारी के रूप में उभर रहे थे। क्या हो रहे थे? क्रांतिकारी के रूप में उभर रहे थे। जो राष्ट्रवादी भावना होता है वो भावना को जगा रहे थे भारतीय में। जो पढ़ करके आए ब्रिटेन से, सारे जगहों से, सारे विदेश से पढ़ करके आए जो भारतीय, जो ऊपर करके आए, तो क्या हुआ कि भारतीय लोग में राष्ट्र की भावना जगाने लगे। क्या हुआ? राष्ट्र की भावना जगाने लगे। और राष्ट्र की भावना जैसे ही जाएगा तो देखिएगा कि भारतीय लोग का गुस्सा चरम सीमा पर होगा। और चरम सीमा को देखते हुए एवं हुम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक रिपन को, किसको? रिपन को रिपोर्ट सौंपते हैं कि अब भारतीय लोग एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है, अब दोनों के लिए साझा मंच तैयार किया जाए। और साझा मंच के रूप में कांग्रेस का गठन होता है। क्या होता है? कांग्रेस का गठन होता है। तो आइए हम लोग एवं हुम के पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन हुम। क्या? एलन ऑक्टेवियन हुम पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन हुम। क्या? एलन ऑक्टेवियन हुम नाम था, जिनका शॉर्ट में एवं हुम हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एवं हुम कहते हैं। एवं हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या? एवं हुम को आदमी हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, या जनता का मित्र भी कहते हैं। क्या? पीपुल्स फ्रेंड भी कहते हैं हम लोग। किनको? एवं हुम को। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि एवं हुम को और क्या कहा था? ऑप्शन में दे देगा, जैसे पूछ देगा कि जनता का मित्र किसको कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जनता का मित्र किनको कहा जाता है, ऑप्शन में एवं हुम भी रहेगा। तो हम लोग किसको टिक आउट करना है? एवं हुम को। एवं हुम थे कौन? तो एवं हुम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये सिविल सेवा के अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। क्या थे? ये सिविल सेवा में आईसीएस अधिकारी थे। और ये बंगाल प्रांत में आए थे, सबसे पहले नियुक्त होकर के, ब्रिटेन से सबसे पहले नियुक्त होकर के 1849 में। कब? 1849 में नियुक्त होकर आए थे। कहाँ? बंगाल प्रांत में। हम लोग क्या देखे थे? 1857 की क्रांति पड़ा थे, तो क्या थे? बंगाल प्रांत में आए थे नियुक्त होके। कहाँ? बंगाल प्रांत में नियुक्त होके आए थे। और ये कब नियुक्त हुए थे? तो 1849 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। पूछे क्वेश्चन कि एवं हुम बंगाल प्रांत में कब नियुक्त हुए थे? तो 1849 ईस्वी में। और ये क्या थे कि लास्ट फोटो थे। पहले तो थे एवं हुम, समझिए पहले तो क्या थे? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के तरफ से थे, क्योंकि ब्रिटेन के तरफ से ही 1849 में नियुक्त होकर आए थे आईसीएस अधिकारी। फिर धीरे धीरे देखिएगा ये भारतीय के प्रति उदार थे। क्या थे? भारतीयों के प्रति उदार होने लगे, यानी भारतीयों को देख करके इनके दिल में दया की भावना आ गया और भारतीय के प्रति हो गए, भारतीय के तरफ से हो गए। और इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे। इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे कि कैसे गठन होता है, और क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत गठन का उद्देश्य देखेंगे कि कैसे गठन होता है। देखिए कि एलन ऑक्टेवियन हुम जो थे, एवं हुम जो थे, वो लास्ट में गुस्सा देख करके क्या कहते हैं? रिपन से, क्या
रिपन से कहते हैं कि अब गुस्सा चरम सीमा पर है, कभी भी आंदोलन हो सकता है, कभी भी भारतीय लोग आंदोलन कर सकते हैं। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोग 4-5 चीज पे चर्चा करेंगे। क्या 4-5 चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, क्या देखेंगे, सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण नेता देखेंगे कि कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे, उसके पर चर्चा करेंगे। उसके बाद गठन का सिद्धांत, क्या गठन का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे कि गठन का सिद्धांत क्या था, और फिर गठन का उद्देश्य, किस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस गठन का उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो अधिवेशन एग्जाम में पूछने लायक है, उस अधिवेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो विविध बनता है, कांग्रेस से जितना विविध बनता है, जितना वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, लास्ट में उसको पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। किस पे? सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। सॉरी, पृष्ठभूमि में देखेंगे हम लोग क्या कि 1857 की क्रांति क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होता है, भारतीय जनमानस में, भारतीय लोगों में क्या होता है कि गुस्सा उबलने लगता है। क्या गुस्सा उबलने लगता है। गुस्सा उबलने का कारण क्या था कि दमनकारी नीति कारण था। क्या जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की दमनकारी नीति का कारण था कि भारतीय जनमानस में गुस्सा चरम सीमा पर था। क्या गुस्सा जो है चरम सीमा पर था। क्यों चरम सीमा पर था? देखिएगा कि आर्थिक तो ऐसी व्यवस्था खराब है, दूसरे में टैक्स बढ़ा करके 50% तक कर दिया, भू राजस्व जो है वो भी 50% तक कर दिया। उसके बाद भी देखिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था रहता है, रतवाड़ी व्यवस्था रहता है, जमींदारी व्यवस्था रहता है। इस सब से उब करके क्या होता है कि लास्ट में भारतीय जो है एकदम समझिए कि आंदोलन करने की कगार पर होता है। वो ठीक उसी समय एम हुम जो है, क्या एम हुम जो है वो आईसीएस अधिकारी बन करके बंगाल में आ रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि रिपन की एक रिपोर्ट सौंपते हैं। क्या रिपन को एक रिपोर्ट सौंपते हैं और बोलते हैं कि अब भारतीय जनमानस में गुस्सा जो है चरम सीमा पे है। क्या चरम सीमा पर है, वो कभी भी आंदोलन कर सकता है। तो ये दोनों को, भारतीय और ब्रिटेन दोनों को, देखिएगा कि भारतीय और ब्रिटेन दोनों को एक मंच पे लाने के लिए कांग्रेस का, देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस का गठन का सिद्धांत में, कांग्रेस का गठन का उद्देश्य में भी पढ़ेंगे। भारतीय जो है और ब्रिटेन दोनों की एक मंच पे लाने के उद्देश्य से कांग्रेस का गठन होता है। और इसके बाद भी देखेंगे हम लोग कि ब्रिटिश जो शिक्षित भारतीय था, वो क्रांतिकारी जो था, वो क्रांति के उद्देश्य से क्या कर रहा था कि राष्ट्रवादी भावना को भारत में भारतीय लोगों को जगा रहा था, राष्ट्र के प्रति भावना को जगा रहा था। वो ब्रिटिश शिक्षित जो विदेश से पढ़ करके आ रहे थे, भारतीय जो भारतीय ब्रिटेन में पढ़ने गए थे, तो वहां से जो आ रहे थे वो क्या कर रहे थे कि भारत में भारतीयों को जगा रहे थे कि हम लोग बहुत शिकार हो रहे हैं, भारतीय जो है ब्रिटेन के शिकार हो रहे हैं। और देखिए कि आंदोलन होने के कगार पे होता है, तो एम हुम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक मंच का गठन करते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस। आइए एम हुम के बारे में कुछ देख लेते हैं। एम हुम का पूरा नाम एलन आर्कटवियम हुम था। क्या था? एलन आर्कटवियम हुम था, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और इनको जनता का मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है, तो एम हुम को कहा जाता है। एम हुम थे कौन? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये सबसे पहले क्या थे कि बंगाल प्रांत में 1849 ईस्वी में, कब? 1849 ईस्वी में क्या हुए, ये आईसीएस अधिकारी बन करके, सिविल सेवा के अधिकारी बन करके बंगाल में आते हैं। और जब से ही देखते हैं कि क्या हुआ कि भारतीय जनमानस अब आंदोलन करने के कगार पर है, तो रिपन की एक रिपोर्ट सौंपते हैं। क्या करते हैं? रिपन को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। कहते हैं कि अब भारतीय कभी भी आंदोलन कर सकता है और इसके लिए
ब्रिटिश और भारतीय एक हो, इसके लिए कांग्रेस का गठन किया जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि एवं हुम जो थे वो भारतीय के प्रति उदार हो जाते हैं, भारतीय के तरफ से हो जाते हैं और कांग्रेस का गठन होता है। इसके बाद का जो वीडियो है आवेगा, क्या होगा कि महत्वपूर्ण नेता और गठन के सिद्धांत पे अगला वीडियो लाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।